अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान की तैयारियों में बिज़ी होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है मेरा भी थोड़ा सा रिलेटेड है रमज़ान की तैयारियों से। थोड़ी सी इसमें मैंने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी रमज़ान मुबारक की, और बस थोड़े से ही दिन रह गए हैं, लास्ट वीक ही है, उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी थी, और मैं बहुत जल्दी रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करती। लास्ट वीक के बस एंड पे जो 2-4 दिन होते हैं, 3-4 दिन, उसी में मैं रमज़ान की सारी प्रिपरेशन करती होती हूँ। और यहाँ पर लेकिन फ़िलहाल मैं बना रही हूँ फ्राइज़ अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं अभी स्कूल से आई थी और मुझे आज काफ़ी सारे काम करने थे, तो इसलिए फिर मैंने अपने बेटे के लिए फ्राइज़ बना दिए थे ताकि वो खा ले सुकून से, फिर वो खेलता रहेगा। बेली फुल होगी क्योंकि हैवी होते हैं, तो बच्चा जो है ना वो काफ़ी देर तक फिर आराम से ना खेलता रहता है। तो यहाँ पर फिर मैंने आते ही सबसे पहले फ्राइज़ बनाने के लिए पोटैटोज़ जो है उनको काट लिया था इस तरह से फिंगर्स वाली शेप में, और अब मैं इसको ना फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि मुझे भी पसंद होते हैं, तो बेटा भी खा लेगा और थोड़े बहुत मैं भी ले लूँगी। और यहाँ पर बस ये बिल्कुल बन चुके थे, और इनको मैं प्लेट पे निकाल रही थी, और थोड़ा सा मैंने इनको ठंडा होने दिया था, और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को दे दिए थे, और उसको खुद ही खा लेता है। मैंने रख दिए थे, माशाल्लाह से उसने फिर खा लिए थे। बस यहाँ पे मैं ये काम करने के बाद आ गई थी डायरेक्ट किचन में, और मैंने फ्रिज जो है ना, आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि मैं रमज़ान की तैयारी ही इसी से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले फ्रिज को अच्छे से मैं साफ़ सुथरा, और किचन को मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो फ्रिज की और किचन की क्लीनिंग जो है ना वो सबसे पहले हो जाए तो फिर ही सही होता है। तो जो फ्रिज है ना उसको फिर मैंने अच्छे से मैंने उसको खोल के रख दिया था, ऊपर वाले पोर्शन को भी, ताकि जो बर्फ़ है ना वो मेल्ट हो जाए। आते ही मैंने उसको खोल दिया था, और सारा सामान भी मैंने बाहर निकाल लिया था। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई थी, लेकिन वो रमज़ान से रिलेटेड नहीं थी। तो जैसे टमाटर वगैरह मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, कोफ्ते वगैरह फ्रीज़ किए होते हैं, तो वो रमज़ान से रिलेटेड तो नहीं थी, लेकिन वो अब मैंने सारा कुछ निकाल के बाहर रख दिया था, और फ्रिज को ना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था ताकि मेल्ट हो जाए सारी बर्फ़। लेकिन जब तक ऊपर वाले हिस्से की जो बर्फ़ है वो मेल्ट होगी, तब तक मैं फ्रिज के नीचे वाले जो पोर्शन है उसको क्लीन कर लूँगी। तो उसकी सारी जालियाँ वगैरह मैंने निकाल के, तो उनको मैंने विम के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने फ्रिज में से सारी बर्फ़ भी निकाल दी है, क्योंकि ये तो यूज़ ही नहीं होगी अब, ये तो काफ़ी पुरानी बर्फ़ है, तो इसको मैं वेस्ट कर दूँगी। ये खुद ही यहाँ पर अब मेल्ट हो जाएगी, और जो जिन प्यालों में पानी भर के हम रखते हैं फ्रिज के अंदर, उनको मैं दोबारा से फिल करूँगी और फ्रेश वाला पानी उसमें रखूँगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक में अफ्तारी के टाइम बर्फ़ जो है ना वो कुछ ना कुछ हद तक यूज़ हो ही जाती है। अभी इतना ज़्यादा मौसम तो नहीं चेंज हुआ, लेकिन बर्फ़ जो है ना वो फिर भी यूज़ हो ही जाएगी थोड़ी बहुत। और अब यहाँ पर जो फ्रिज की बाकी के पार्ट्स हैं उनको मैं वॉश कर रही हूँ। ये फ्रूट्स वाला और सब्जियों वाला बॉक्स जो है ना, ये तो वैसे भी हफ्ते में 2 दफ़ा वॉश हो ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और गंदा भी जल्दी हो जाता है। और अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके खुश्क होने के लिए रख दिया था, और पंखा भी चला दिया था। और अब यहाँ पर मैं आ गई थी फ्रिज की डीप क्लीनिंग की तरफ, और ये डोर जो है ना ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। इनके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लग जाती है, स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं और पक्के हो जाते हैं। तो उनको मैंने अच्छे से विम के साथ रब कर के साफ़ कर दिया था, और अब मैं फ्रिज के अंदर वाले हिस्से को साफ़ कर रही थी, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि फ्रूट वाला जो बॉक्स है उसके नीचे भी काफ़ी स्टेन्स थे। तो इसको भी मैं अब अच्छे से रब कर रही हूँ। साफ़ हो गया था, बहुत अच्छा से साफ़ हो गया था, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है। वैसे तो फ्रिज की क्लीनिंग में इतना टाइम नहीं लगता, घंटा ही लगेगा, लेकिन मदर्स जो हैं, छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं, उनको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि दरमियान-दरमियान में बच्चे आके भी तंग करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। कभी उनको कोई शिकायत होती है, कभी कोई, तो वो उस तरफ भी फिर जाना पड़ जाता है। तो इस वजह से ना फिर मुझे तो 2 घंटे तकरीबन लग गए थे फ्रिज को साफ़ करने में। अब यहाँ पर मैंने फ्रिज को अच्छे से विम के साथ कर दिया था रब, और अब मैं साफ़ कपड़े के साथ इसको कर रही थी, और साफ़ कपड़े के साथ मैं 3 दफ़ा इसको ना मैंने कपड़ा चेंज कर के धो के ना, तो अच्छे से साफ़ कर लिया था। इतना साफ़ कर लिया था कि मैं सैटिस्फाई हो गई थी कि फ्रिज अब ना नीट और क्लीन हो गई है अंदर से। तो बस अब यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन सारा साफ़ हो गया था, तो अब जो मैंने इसके कैरियर्स और जालियाँ और बॉक्सेस वगैरह वॉश करके रखे थे वो भी ड्राई हो गए थे। तो बस इनको अब मैं फ्रिज के अंदर दोबारा से प्लेस कर दूँगी।
तो फ्रिज को साफ़ करना छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, उससे पहले लाज़मी होता है, और रमज़ान मुबारक से पहले भी फ्रिज को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो फिर स्पेस जो है ना उसका भी इशू हो जाता है। अब मैंने फ्रिज साफ़ किया है तो इसमें बहुत सारी स्पेस बन गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने निकाल दी थी। और अब बस यहाँ पर मैंने सारे डोर्स के कैरियर्स भी लगा दिए थे, और सबसे ऊपर वाले में तो मैं एग्स ही रखती हूँ। हर कोई मुझे लगता है इसमें एग ही रखता है। उसके बाद जो है उसमें जैम, केचप, इस तरह की चीज़ें होती हैं, और तीसरे नंबर में मैं मेडिसिन वगैरह रख लेती हूँ। तो और जो सबसे एंड पे है उसमें मेयोनीज़ वगैरह हो जाती है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स और ब्रेड वगैरह। अभी फ़िलहाल मैंने ग्रॉसरी नहीं की थी, तो इस वजह से फ्रिज जो है ना वो अभी खाली खाली ही थी। यहाँ पर अब ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें बर्फ़ सारी मेल्ट हो गई थी, तो बस इसको फिर मैंने बर्फ़ को निकाल के इसको अच्छे से अंदर से साफ़ कर लिया था 2-3 दफ़ा, और बस जी हमारा फ्रिज जो है वो नीट और क्लीन हो गया था, और बाहर से भी मैंने इसको बहुत अच्छे से फिर साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर हमारा फ्रिज का काम ख़त्म हो गया था, लेकिन फ्रिज की सफाई जब होती है तो आपको पता ही है कि किचन जो है वो बिल्कुल मैसी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ निकाल के किचन में रखी होती है। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, बहुत ज़्यादा बर्तन थे, तो वो भी मैंने सारे वॉश कर लिए थे। अब यहाँ पर सिर्फ जो है मेरे बेटे के फ़ीडर जो है ना वो मैंने बैग खाली किया था उसका स्कूल वाला, तो उसके फ़ीडर वगैरह निकाल के वो मैंने वॉश किए हैं। उसके अलावा उसके टिफ़न्स थे, और अब मैं वो वॉश कर रही थी। और जो बर्तन हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही थे, तो मैंने उसकी फिर वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना वो वॉश हो गए थे। अब यहाँ पर टिफ़िन जो है वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो रमज़ान मुबारक की तैयारी जो है वो इसलिए भी इतनी ज़्यादा नहीं मैंने स्पीड से की, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना घर के काम करने के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं होती है। तो बस संडे और संडे का दिन ही होता है जिसमें थोड़ी बहुत ना बंदा डट के तैयारी कर लेता है, और इसके अलावा यह है कि थोड़ी थोड़ी मैं साथ में कर रही हूँ। अब क्लीनिंग तो हो गई है, फ्रिज भी साफ़ हो गई है, तो अब इंशाल्लाह फूड की जो प्रिपरेशन होती है, प्री प्रिपरेशन थोड़ी बहुत वो मैं करके रखूँगी। तो अब यहाँ पर जनाब मैंने फिर वो जो सिंक है उसको बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था, और अब यहाँ पर मैं ना इसकी रैक्स को भी जो हमारा काउंटर है उसको भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ताकि एक दफ़ा जो किचन है ना वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और सिंक जो है उसको मैं विम के साथ कर रही हूँ। विम के साथ भी बहुत अच्छा हो जाता है, और इसके अलावा जो वायर्स जो हैं वो भी लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है। अगर ज़्यादा पीलापन हो इसमें अभी, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि हार्पिक पाउडर थोड़ा सा डाल देती हूँ, और थोड़ी देर के लिए फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो हार्पिक पाउडर जो है ना उससे भी ये बहुत अच्छे, इसके अंदर जो येलो सा कभी कभार कलर आ जाता है, तो वो जो है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो शाइन एकदम से आ जाती है सिंक के अंदर। तो यहाँ पर सिंक भी हमारा धुल गया था, और किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया था। और यहाँ पर आप बर्तन देख सकते हैं, इस कदर बर्तन थे कि बस जी मेरी तो कमर ही टूट गई थी। यहाँ पर अब मैं दूध भी बॉयल कर लिया था, और अब ठंडा भी हो चुका था, और जितनी देर में मैंने बर्तन धोए थे साथ साथ मैंने तो एक और काम किया था क्विक से। वो ये था कि मैंने कीमा जो है ना उसको प्रेशर कुकर लगा दिया था। वैसे तो कीमा वैसे भी हम बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि अब शाम 7 बजे का टाइम हो गया था, तो मैंने अब डिनर की भी प्रिपरेशन करनी थी, काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो अब मैंने इसलिए ना कीमे में सारी चीज़ें डालकर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह और नमक मिर्च वगैरह डाल के, हल्दी भी, तो मैंने उसको ना बस 4-5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर किया था। और अब वो जो ना बिल्कुल गल गया था, और मैंने उसको खोल दिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गोश्त भी मिक्स था, इसलिए मैंने उसको प्रेशर कुकर लगाया था। पहले एक दिन मैंने ऐसे ही बना लिया था, तो वो थोड़ा सा ना गला नहीं था, हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कुक किया था, फिर भी वो कसर थी उसमें बाकी। तो शिमला मिर्च भी फ्रिज में से ही निकली थी, आलू तो हर घर में ही पड़े होते हैं, तो फिर मैंने यही प्लान किया कि चले, मैं कीमा भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था मैंने, और मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कीमा फ्रीज़ किया हुआ है। तो मैंने फ्रिज साफ़ किया तो वो निकल आया, तो मैंने कहा चले यही चीज़ बना लेती हूँ आज मैं खाने में, वरना मेरा पहले प्लान था ही नहीं कि कुछ मैं बनाऊँगी, लेकिन फिर अब मैंने कहा चले मैं बना ही लेती हूँ साथ साथ, इस पर कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अब मैंने कीमे की भुनाई थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि अब मैंने इसमें सब्ज़ी डालकर अब दोनों की इकट्ठे में भुनाई करूँगी। अगर कीमा बहुत ज़्यादा होता या गोश्त ज़्यादा होता तो फिर इसकी भुनाई अच्छे से मैं करती, लेकिन अब थोड़ा सा ही था,
तो फिर मैंने इसी में डाल दिया ताकि दोनों की ना अच्छे से भुनाई हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। शिमला मिर्च तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। और अब यहाँ पर सालन जो है ना वो भुनाई पे आ गया था, और साथ ही साथ मैं अपने बेटे के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 8 बजे का टाइम हो गया था और मेरा बेटा जो है वो 8 बजे सो भी जाता है। लेकिन आज जो है वो मेरे कामों की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैंने फिर साथ ही उसके लिए एक रोटी बना ली। तो सालन तो अभी रेडी नहीं हुआ था, तो मैंने फिर यही सोचा था कि मैं ना अपने बेटे को चूरी बना देती हूँ। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, साथ साथ सालन की भी भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि इसको अगर 1 मिनट के लिए भी छोड़ दिया तो ये अब यहाँ पर ना जल सकता है, और भुनाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर अब रोटी जो है ना वो मेरी बन रही है। तो रोटी बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए चूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 चम्मच ना घी लिया है देसी, और वो मैंने रोटी के ऊपर डाल दिया है। साथ ही मैं शक्कर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से दोनों हाथों से मसल लूँगी। तो बिल्कुल ये ना एक बिल्कुल बारीक सी चूरी बन जाती है, और मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाता है। तो यहाँ पर अब मैं अपने बेटे को खिला रही थी चूरी, और चूरी वगैरह खिलाने के बाद मैंने अपने बेटे को फ़ीडर पिला दिया था, और फ़ीडर पीता पीता ही वो सो गया था। तो बस फिर मैंने अपने बेटे को सुला दिया, और उसके बाद फिर मैं फ़्री होके दोबारा किचन में आई थी, क्योंकि मुझे बस एक लास्ट काम ये था कि मुझे जाग लगाना था दही के लिए, सुबह के लिए। तो यहाँ पर मैं दूध को नीम गर्म सा कर लिया है, और इसके अंदर मैं जाग लगा दूँगी, और इसको फिर मैं ओवन के अंदर ही रख दूँगी, क्योंकि मौसम जो है ना वो चेंज हो गया है थोड़ा बहुत। तो आज मैं पहले दिन जो है ना वो ओवन में ही रखूँगी, वरना तो मैं कंबल में लपेट के रख देती होती थी। तो बस यहाँ पर हमारा अच्छा सा मज़ेदार सा दही बन जाएगा। तो आज का मेरा लास्ट काम यही था, और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा फूड प्रिपरेशन, रमज़ान फूड प्रिपरेशन पे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे व्लॉग को जो है वो शेयर भी करें, लाइक भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।